Hello students, I am going to teach you chemistry and we are going to start the first chapter, that is chemical reactions and equations. First of all, you should know what is chemical reaction. Yes, what's chemical reaction? This you have studied in class 9th about physical change and chemical change. When we say chemical reaction is nothing but chemical change. जो भी हमारे रिएक्शंस हैं, इट इज नथिंग बट केमिकल चेंज. एनी चेंज विच कांट बी रिवर्स्ड, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे दूध से दही, आप दूध से दही तो बना सकते हो, पर क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं. सो दैट इज अ केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज मीन्स एनी irreversible change which cannot be reversed on reversing the conditions. So chemical reactions means those reactions or those chemical changes which cannot be reversed. अब इस chemical reaction में आपके some substance are converted into new substance whose properties are entirely different. जो हम substance लेते हैं, that is called as reactants, and those substances which are formed, that are called as products. So in a chemical reaction, reactants are getting converted into products. reactants की properties अलग है, product की properties अलग है. तो identify कैसे करते हैं कि कोई chemical reaction हुआ है? Now there are characteristics of chemical reaction, कि हमें पता कैसे चलेगा इस कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं. So characteristics of chemical reaction, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, various types of chemical changes. तो इसके अंदर भी हम वही चीजें करेंगे. सबसे पहले है change in color, या तो substance का कलर चेंज हो जाए, चेंज इन कलर. दूसरा होता है आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज आ जाता है. जैसे अब आप देखिए दूध से दही, दूध आपका लिक्विड स्टेट में है, बट व्हेन वी से कर्ड इट इज एक्चुअली सेमी सॉलिड स्टेट, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है. थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है. अगर आपने कभी ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है पानी में ग्लूकोज तो पीना सबको पसंद है, तो पानी में जब हम ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं, दैट इज इट इज एब्जॉर्बिंग हीट. तो ग्लास को जब हम बाहर से टच करेंगे, इट फील वेरी कूल, ठंडा लगता है. दूसरा, हम खाना भी खाते हैं तो जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खा रहे हैं, तो वो भी आपका टेम्परेचर उसका चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज. चौथा है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस. जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें गैस निकलती है अगर बाहर, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है. कार्बन को अगर हमने कोयले को जलाया तो जलाने से उससे गैस निकले. कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर गैस निकल रही है तो वो भी आपका केमिकल चेंज है. और पांचवा आपका, वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बट यू शुड नो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपके 9th में था, 9th में आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्टिविटी जो थी उसमें बताया था, व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, इसमें जब हम डालते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस. ये एक्वस का क्या मतलब है? यहाँ पर पानी में डिसॉल्व किया हुआ. तो आपने देखा था एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था. प्रेसिपिटेट के लिए हम सिंबल लगाते हैं ऐसा, सो वाइट PPT. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. और बाकी आपका जो NaCl है वो तो एक्वस हो जाता है, पानी में घुल जाता है. तो प्रेसिपिटेट, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहला क्या है? चेंज इन कलर.
या तो सब्सटेंस में उसमें कलर चेंज हो। जैसे आप देखते हैं कि हम अगर एप्पल को काट के रख दे तो उसके अंदर वो एप्पल धीरे धीरे रेड कलर होने लग जाती है, वो भी केमिकल चेंज ही है आपका। उस एप्पल में आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वो आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप ये लाइन देख सकते हैं, बैंगन को काट के देख लीजिए आप, या आलू को काट के देखिए, उसका कलर चेंज होता है। चेंज इन स्टेट, ये भी आपका केमिकल चेंज है स्टेट में। जैसे अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जलाने में मोमबत्ती जो सॉलिड थी इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता ही है केमिकल रिएक्शन में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 and formation of precipitate. So these are the 5 characteristics of chemical reaction. ये अगर हो रहे हैं तो रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज इट मे बी फिजिकल चेंज, या रिएक्शन हुआ ही नहीं। तो इस तरह से ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical change in which reactants are getting converted into products and the properties of both reactant and products are different. ये इनकी properties अलग होती है। अब बारी आती है equation की। What do you mean by equation? Equation का क्या मतलब है? When we say chemical equation, equation means the short form of reaction. अब मैं बार बार लिखूं अगर कि कार्बन reacts with oxygen, कार्बन reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये इतना बड़ा हो गया है, काफी बड़ा स्टेटमेंट एंड सो मेनी वर्ड्स आई हैव टू राइट। So instead of this, if I just write C plus O2 and an arrow gives CO2, कितनी जल्दी काम हो गया, very easy. So a chemical equation, this is chemical reaction and this is chemical equation. So a chemical equation is the shorthand notation of a chemical reaction in which the elements and compounds are represented by their symbol and molecular formula. So what is chemical equation? Chemical equation is short form of a chemical reaction in which elements and compounds are represented by their symbols and molecular formula. ये तो है आपका इक्वेशन। अब इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सी है, दो ऑक्सीजन के एटम है, एक CO2 बन गया। लेकिन अगर अब इसी में मैं ऐसे लिख दूं CS, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट, क्योंकि कार्बन हमेशा आपकी लकड़ी जो भी इट कंटेन्स कार्बन, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन O2? It is always present in gaseous state. Now these two will combine and form CO2 gas. ये आपका गैस। तो अगर हम पूरी फिजिकल स्टेट भी लिख दें, then it is called as complete balanced chemical equation. ये तो है आपका सिंपली बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, H2 plus O2 gives H2O। अब इस केस में देखिए आप, क्या ये बैलेंस्ड है? H2 plus O2 gives H2O liquid. No. Here there are two atoms of hydrogen.
2 atoms of oxygen, but in this case what? 2 atoms of hydrogen and only 1 atom of oxygen. Now this is not balanced. ये आपका बैलेंस्ड नहीं है. अब बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करना जरूरी है. क्यों बैलेंस करना है इसे? Because in class 9th you have studied about law of conservation of mass. क्या है वो? Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो जब ये रिएक्शन हुआ तो एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया? जा सकता है कहीं? कहीं नहीं जा सकता. So what will happen? H2 plus O2 gives H2O. It has to be balanced. अब अगर ये इस फॉर्म में हो 2H2 plus O2 gives 2H2O liquid. Now you could see 2H2 4 एटम हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ भी 4. यहाँ 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के. आप इनके मास कंपेयर कर लीजिए. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, सो 4 के हो गए 4. ऑक्सीजन का एक का 16, 2 के 32, सो टोटल 36. एक वाटर 2 प्लस, ये आपने 9th में किया. हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास. सो इट इज 18 into 2, सो 36. बराबर हो गए. लेकिन अगर ये इस फॉर्म में होता तो 2 प्लस 32 34 और यहाँ 18, तो बाकी के 16 कहाँ गए? ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका व्हाई शुड दिस इक्वेशन बी बैलेंस्ड. इसे बैलेंस क्यों करना है? तो इट शुड बी बैलेंस्ड टू, yes, chemical equation should be balanced. Be balanced in order to verify. कौन सा लॉ? Verify law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Okay. So with this I am going to stop today. In my next class I'll show you the steps of balancing equation.